हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर आप लोगों ने इस न्यूज के बाद अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बूस्ट नहीं किया है या आप अपनी तैयारी को और ज्यादा तेज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों पे लानत है। और अगर इस बार नौकरी ना ले पाए ना, तो आप लोगों को जितनी गिलानी होने वाली है, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक चपरासी की सैलरी भी 2026 से 40 से 50 हजार के बीच में वेरी करने वाली है, बल्कि उससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहां तक की बातें तो ये तक हो रही हैं कि बेसिक पे ही 51,480 तक संभव है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और एएलपी, जेई, टेक्नीशियन और इसके अलावा सीजीएल, यूपीएसआई, इन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और एक बहस बहुत बहुत ज्यादा बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों के पास। गाइज आप खुद देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देखिए। जब पहला वेतन आयोग लगा 1946 में, तो 55 रुपए सैलरी थी, बेसिक सैलरी। जो अभी ग्रुप डी की 18,000 है, वो वहां पे 1946 में 55 रुपए थी। दूसरा 1957 में लगा, उसमें 80 थी। फिर उसके बाद 1970 में लगा, 185 थी। और जब चौथा लगा तो 1983 में 750 थी। और जब पांचवा लगा 1994 में, तो 2550 थी। और जब छठवां लगा तो 7,000 थी। और जब सातवां लगा 2016 के अंदर, तो गाइज उस समय 18,000 सैलरी हुई थी 7,000 से। तो इस बार कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि अब ग्रुप डी कर्मचारियों को, रेलवे ग्रुप डी वालों को कितनी सैलरी मिलने वाली है। एएलपी की सैलरी इस टाइम पे ही 60-70 हजार रुपए बनती है, तो क्या 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। इन सारे के सारे टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी औलाद को ना जवाब नहीं दे पाओगे कि पापा आपके पास तो इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, आपके सामने ही 8वां वेतन आयोग लग गया था, इतनी इतनी सैलरी मिल रही थी, आप क्यों नहीं पढ़े। सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे थे, पूरी जिंदगी के खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इस चीज के लागू होने के बाद जितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, वो आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्राइवेट जॉब्स की जो सिक्योरिटी है, उसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं है। एम्प्लॉयज, मेरे साथ के खुद के लड़के, कंपनी में जितनी उनकी सैलरी है ना, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी उतनी ही सैलरी पे वो दोबारा से काम करने तैयार है, तब भी कंपनी नहीं रख रही है, कह रही हमको नीड ही नहीं है। अरे इतना एआई और इतना चैट जीपीटी, दुनिया भर की चीजें, सारा का सारा काम रोबोट्स कर ले रहे हैं, एम्प्लॉयज की जरूरत खत्म होती चली जा रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, वही है ना, जिसकी थाली भरी होती है ना, उसको कुछ नहीं दिखता। अभी आपके पास वैकेंसीज हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मैं तो कर ही लूंगा, मेरे को तो बहुत टाइम मिल रहा है। जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले हो, ये बता रहा हूं मैं। और इस बार ग्रुप डी में जितना फॉर्म फिल होगा, ये बात देख लीजिएगा आप लोग। ये जो 8वां वेतन आयोग लगने की बात हुई है ना, इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब्स में बढ़ने वाला है। एक तरफ प्राइवेट जॉब्स की सिक्योरिटी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी के साथ साथ सैलरी बढ़ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा कंपटीशन के साथ आप लोगों को लड़ना ही होगा। और अपने आप को तैयार रखिए। और तैयार ऐसे नहीं होंगे आप लोग, जैसा आप समझ रहे हैं ना कि घर बैठे आराम से मस्त। मेरे प्यारे बच्चों, जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है ना, वो 6 से 8 महीने की तैयारी में ग्रुप डी, एएलपी जैसी वैकेंसीज में बड़े आराम से अपने एग्जाम क्लियर कर करके सिलेक्शन ले लेते हैं। और आप लोग लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं 6 से 8 महीने में तैयारी हो जाएगी। अरे कुछ है क्या। अरे सिलेबस जितना सा है ना, अगर आप लोगों के पास एक प्रॉपर गाइड करने वाला बंदा है, अगर आपको वो ये बता दे कि मेरे बच्चे यहां से ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पढ़नी है, ये छोड़नी है, इस किताब को फॉलो करना है, तो 6 महीने का सिलेबस ही नहीं है। ये बात मैं लिख के कह रहा हूं आप लोगों को। आपके ग्रुप डी एग्जाम का, आपके टेक्नीशियन एग्जाम का, आपके एएलपी एग्जाम का 6 महीने से ऊपर का सिलेबस नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कोई भी आके मेरे को चैलेंज कर देना कि हाँ 6 महीने का सिलेबस है या नहीं, किसी भी टीचर से चैलेंज करवा देना, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं। 6 महीने के अंदर दोनों एग्जाम्स की तैयारी की चैलेंज कर रहा हूं मैं आप लोग। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तब ना। अगर कोई आदमी मेहनत करना सीख ले, तो कोई माइकल लाल उसको हरा नहीं सकता है। भगवान को भी उसके सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हाँ भाई, हम हार रहे हैं तुम्हारी मेहनत के सामने। समझ आ रही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोगों ने देखी। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी टिप्पणी की है कि हमें सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग में सैलरी भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा चलो, सबसे पहले सैलरी ही दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप यहाँ हम गए यहाँ पे, और आप लोगों को सैलरी ही दिखाता हूं मैं। सबसे पहले देखिए आप, ये सैलरी आज से, ये कौन से महीने की सैलरी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अगस्त की शायद सैलरी है। और इस अगस्त की सैलरी में ही एक सीनियर एएलपी की सैलरी 80,000 रुपए बन रही है। 80,000 रुपए यहां पे सैलरी है। आप खुद सोच के देखिए, जो इस टाइम पे 80,000 रुपए सैलरी बन रही है, तो जब ये 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, जिसकी 7,000 रुपए बेसिक थी 2006 के अंदर, उसकी 16 में 18,000 बेसिक हो गई थी। तो इस बार कितनी होगी आप सोच के देखिए एक बार।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या फंडा चलेगा, कैसे चलेगा। उससे पहले आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कितना बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हम लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर वाला है। यहां पे हम चलते हैं और ये देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो अनुमान है, ये अनुमान है कि गवर्नमेंट 1.85 के आसपास या कुछ लोगों का अनुमान तो यह है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ विशेषज्ञों का, अर्थशास्त्रियों का अनुमान यह है कि बेसिक सैलरी इतनी, देख रहे हैं आप, 51,480 तक होने की संभावनाएं हैं। और तो और यहां पे देख लीजिए आप, ये देखिए 34% तक बढ़ जाएगी सैलरी, और सैलरी 38% और पेंशन 34%। 38% का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लगभग 40% सैलरी बढ़ेगी। आप यहां पे देख लीजिए। और एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर बता देता हूं। पिछली बार जो 7,000 था वो 18,000 क्यों हुआ था? क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो था 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर 1.85 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 18 को 1.85 से मल्टीप्लाई करके यहां पे जो भी डिजिट आती हैं वो आप समझ लीजिए, जो एल वो जो इस समय पे जेई 35,400 बेसिक है उसका बेसिक ही 65,490 होने वाला है। और जो सीनियर एएलपी 2800 ग्रेड पे है, आप ये मान के, वो 2400 ग्रेड पे है लेवल 4 में 25,500 रुपए पे, वो 47,000 रुपए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? किससे ज्यादा हो जाएगा? देखो 25,000 है और हो जाएगा सीधा 47,000 रुपए। अब आगे चलते हैं, यहां पे देख लेते हैं। एक है कि फिटमेंट फैक्टर 2 हो गया। अगर मान लेते हैं, देखिए पिछली बार 2.7 था, ये तो कैलकुलेशन बहुत कम से हो रही है, ज्यादा से नहीं हो रही है, कम से हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो आप देखिए लेवल 2 पे एएलपी जाएगा, उसका होगा 39,800 रुपए। इस समय एक जेई का 35,500 रुपए है, एक दरोगा का 35,400 रुपए 500 रुपए है। तो आप समझ के देखिए कि अब लेवल 2 में ही 39,000 रुपए हो जाएगा और लेवल 1 में ही 36,000 रुपए हो जाएगा, और लेवल 6 की तो देखिए 70,000 रुपए बेसिक ही हो जाएगा। तो सैलरी क्यों नहीं बनेगी 1 लाख रुपए से ऊपर? मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों से। और क्या मोटिवेशन चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि भैया 1.7 होगा, जबकि ये सबसे लीस्ट है। उम्मीदें 2.86 तक की हैं कि 18,000 से सीधा 57,000 तक जाने की उम्मीद है, 54,000 तक जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर कितना भी कम होगा तो 18,000 से 30,000 रुपए बेसिक हो रहा है। लेवल 6 में जो 35,000 है वो 60,000 हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके की चीजें हम बात कर लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है फिटमेंट फैक्टर। यहां पे पढ़ लीजिए, एक मल्टीप्लायर टूल है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज्ड वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज्ड या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हुआ था। समझ रहे हैं? 7,000 का 2.57 गुना 17,990 आया था, जिसको अप्रोक्सीमेशन में 18,000 माना गया था। फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ये पूरी की पूरी बात है। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों को डायरेक्टली कि ये आप लोगों ने फिटमेंट फैक्टर देख लिया। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे। ये फिटमेंट फैक्टर हो गया। अब आप लोगों की जो सैलरी है वो कितनी बनने वाली है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आपके मान लेते हैं पासिंग मार्क्स के आसपास भी मार्क्स हैं और आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है, तो मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मान लेते हैं रिजल्ट आ गया और फिर तेरे पास टाइम ही नहीं हुआ, बता कैसे? तुमने तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी खो दी ना। देखिए, अगर मान लेते हैं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या जाएगा आपका? सिर्फ 1 महीने की मेहनत, और वो मेहनत क्या खराब हो रही है? जब मैंने आप लोगों से कहा कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और जो फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग और फिजिक्स का जो पार्ट है उसको पढ़वा रहे हैं हम आप लोगों को, इसीलिए कि अगर किसी बच्चे का पेपर ना भी निकला तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आप लोगों को ये बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं, बाद में पता चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही टारगेट्स फॉलो कर लो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट फॉलो करने के लिए रेडी नहीं हो और इस चीज के लिए भुगतने के लिए तैयार रहना। अभी तो मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को 5600 जो वैकेंसी थी ना, 5696, उसके ही तेरे पास स्टूडेंट्स हैं। बाद में तू खुद रोएगा, क्योंकि 18,799 जो वैकेंसी मिली है ना, इसको एक तरीके की सौगात समझो आप, कि इतने कम फॉर्म पे आपको इतनी ज्यादा वैकेंसीज मिल गई। अगर 18,799 पहली बार में वैकेंसी निकली होती तो रोते फिरते इतना ज्यादा फॉर्म हो जाता। और अभी टाइम है, मान जाओ। अभी देखना, प्राइवेट जॉब छोड़ छोड़ के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ना लगे तो मेरे से आके कह देना। ना जाने कितने आपके आस पड़ोसी जो प्राइवेट जॉब में होंगे वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। ये बात लिख लो आप। छोटी से छोटी नौकरी के 80 भी हमारे साथ में, जब हम चपरासी बनेंगे तब भी हम 50,000 रुपए सैलरी उठा रहे हैं। हम बीटेक करके वहां 20,000 रुपए में क्यों मरवाने जाएंगे? आप बताइए ना। प्राइवेट कंपनी 20,000 रुपए में बीटेक वाले को हायर कर रही है, 25,000 रुपए में हायर कर रही है, 12-12 घंटे काम करा रही है। क्यों करेगा काम? आदमी चपरासी बनना ज्यादा शौक से
कहेगा कि मेरे को चपरासी बना दो, कम से कम 50,000 रुपए सैलरी तो मिल रही है। और चपरासी क्यों बनना है? अब जब पढ़ाई की है आप लोगों ने तो चपरासी ही क्यों बनना है? जी जान लगाइए ना सिलेक्शन के लिए। लेकिन नहीं, जी जान लगाओगे क्यों? पूरे दिन देखो, दो टाइप के लोग हैं। एक इतने निगेटिव लोग हैं जिनको अगर सोना भी दे दोगे ना तो भी उनको शक होगा, अरे नहीं नहीं सोना कैसे दे देगा, ये तो पीतल होगा, समझ रहे ना? तो वही है, अगर सोने का कटोरा भी है ना उनको भीख ही मांगनी है। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमेशा रोना है कि जब किसी के 93 मार्क्स आ जाएंगे तो उनको रोना है कि 93 कैसे ला सकता है, किसी के नहीं आएंगे तो उनको रोना है, हर तरीके से उनको रोना ही है। पहले वो ये कह रहे थे आंसर की आने दो, इनके मार्क्स जो है 70 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, फिर उनके 93 ही आ गए तो उनको ये वाले हैं। फिर से बोल दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, अभी काटेंगे, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज हो गई। अब इसके बाद यहां पे बात करते हैं, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली सैलरी पे, यहां पे आ जाते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखिए, ये सैलरी देखते हैं। अब सैलरी कितनी बनेगी ये बात समझ लीजिए, कैसे बनेगी, ठीक है। बाकी आप लोग ज्वाइन होना चाहें तो एएलपी की भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट है, और ग्रुप डी भी नोटिफिकेशन के आते ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये एक सीनियर एएलपी की सैलरी है जिसकी ज्वाइनिंग आप यहां पे देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 16/7/2021 की है। 2021 में जिस बंदे ने ज्वाइन किया है, अगर वो आज 80,000 रुपए सैलरी उठा रहा है, 80,000 रुपए सिर्फ 3 से 3.5 साल के अंदर, आप समझ के देखिए अब क्या होगा। मैं बता रहा हूं चेंज। यहां पे देखिए ये सैलरी है। अब देखिए इसकी ही सैलरी पे बात कर लेते हैं। चलो, इनका बेसिक है, लेवल 4 पे है, ये बेसिक इनका 25,500 रुपए। तो अब जब चेंज होंगे तो क्या चेंज होगा? अभी आप लोगों ने देखा कि जो ये 25,500 रुपए है, ये बेसिक जो है, कोई कह रहा है 1.8 से मल्टीप्लाई होगा। अभी आप लोगों ने देखा ना, कोई आंकड़ा कह रहा है 2.86 से मल्टीप्लाई होगा, कोई कह रहा है 1.9 से होगा, कोई कह रहा है 1.85 से होगा। ये सारी की सारी चीजें महंगाई बहुत सारे फैक्टर्स को कंक्लूड करके निकाली जाती हैं। तो जब पिछली बार 2.57 हुआ था, तो इस बार हम सिर्फ और सिर्फ 2 मान लेते हैं बीच में। आप देखिए जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो 51,000 रुपए तो सिर्फ बेसिक ही हो गया मेरे प्यारे बच्चे। 51,000 रुपए क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ बेसिक। अब आगे की बात समझिए, 51,000 रुपए बेसिक हो गया, लेकिन जो ये डियरनेस अलाउंस मिल रहा है ये नहीं मिलेगा, फिर ये जीरो हो जाता है। जब वेतन आयोग लगता है तो डियरनेस अलाउंस जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये अभी भी देखो, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? अगर 25,500 रुपए में ये 17,000 को जगह 20,000 भी जोड़ोगे तो लगभग 45,000 या 45,000 से 42,000 के आसपास ही हो रहा है, 42-43,000। तो ये 42-43,000 से जो ये 51,000 हुआ है, ठीक है, तो ये वाली बढ़ोतरी हुई लगभग 8 से 10,000 की। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें बढ़ेंगी वो और देख लीजिए। 8 से 10,000 रुपए तो इनका बेसिक और डीए में ही डिफरेंस आ गया। अब बाकी क्या हुआ? जबकि रनिंग स्टाफ का जो है डिफरेंस कम आएगा, क्यों? आपका ज्यादा आएगा। उसके पीछे रीजन ये है, रनिंग स्टाफ को जो एचआरए और डीए मिलता है वो मिलता है 1.3 टाइम्स पे। अभी मैं बताऊंगा, दिखाता हूं। अभी देखिए, अब जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है, इसको मिल रहा है 6600 रुपए। 6600 रुपए इसको मिल रहा है 18%। ये 18% मान लेते हैं, या 20%, जो आपको मानना है वो मान लीजिए। ये 18% मिल रहा है किस पे? ये मिल रहा है 25,000, ये चलो पूरा 20% मान लेते हैं। 20% एचआरए मिल रहा है किस पे? 25,500 पे, ठीक है साहब। तो 25,500 का 20% तो लगभग 5,000 होना चाहिए, इसका 6600 क्यों है? तो रनिंग स्टाफ को 1.3 टाइम्स पे मिलता है, इसका 1.3 टाइम्स करते हैं। जब 25 को 1.3 से 30% एक्स्ट्रा करोगे तो जो यहां कैलकुलेशन आएगी उसका 20% या 18%, कहीं पे 30% भी मिलता है। वो सिटीज पे डिपेंड करता है, दिल्ली में वही 30% मिलता है। तो ये मिल गया आप लोगों को, यहां पे जो सैलरी मिल गई, ये आपको 18% जोड़ के जो मिला 6600। अब मैंने आप लोगों से कहा ये हो जाएगा दुगना, कितना हो जाएगा? ये हो गया आप लोगों का 50,000। तो जब 50,000 का 1.3 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा 65,000। और जब ये 65,000 का 20% मिलेगा तो जो चीज यहां 6600 मिल रही है वो आप समझिए सीधा 13,000 रुपए मिलेगी।
समझ रहे हैं आप? ये 13,000 रुपए मिलेगी, तो दुगना यहां पे हो गया लगभग लगभग, क्योंकि ये रनिंग स्टाफ है। रनिंग स्टाफ को 1.3 टाइम्स मिलता है, बाकी लोगों को इतना नहीं मिलेगा। बाकी को कितना मिलेगा? तो बाकी को 50,000 का ही 20% लगभग 10,000 मिलेगा, तो 4,000 उसके बढ़े, लेकिन 13,000 रनिंग स्टाफ के बनेगी। तो इस तरीके से 8-10 हजार रुपए की वृद्धि वहां हुई, और यहां पे भी 6-7 हजार रुपए की दुगनी वृद्धि हुई। और फिर आप लोगों को जो ये टीए है इसमें भी वृद्धि मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि रनिंग स्टाफ को छुट्टी का भी पैसा मिलता है, और वो मिलता है 1% बेसिक का। तो अभी बेसिक है 25,500, तो 250, 255 रुपए मिल रहे हैं। फिर जब ये 50,000 हो जाएगा तो एक दिन की छुट्टी का भी 500 रुपए मिलेगा। छुट्टी का पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि रनिंग स्टाफ उस दिन रनिंग रूम का यूज नहीं कर रहा होता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। तो ये बात आ गई। उसके अलावा टीए आप लोगों का बढ़ेगा, इसके अलावा छुट्टी का पैसा बढ़ेगा, और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये जो सारे भत्ते बढ़ेंगे, तो जो सैलरी है जो इस समय पे 80,000 रुपए दिख रही है, वो आप लोगों को 1 लाख के आसपास दिखेगी। और जो इनिशियल ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी भी बड़े आराम से 70 से 80,000 तक जा सकती है, और वो बहुत ही बेस्ट सैलरी होगी। एक डिप्लोमा या आईटीआई करने के बाद बंदा 70-80 हजार रुपए का मालिक है, और फिर 2-2.5 साल के अंदर सीनियर एलपी हो जाएगा और 1 लाख रुपए सैलरी उठाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो अभी भी मैं कह रहा हूं, लानत है अगर इस बार नौकरी ना ले पाए तो। अभी भी टाइम है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अपना कोर्स, अरे तू मेरे कोर्स में आ क्यों रहा है, तेरे को कोई हाथ पकड़ के बुला रहा है? हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमें कोई नीड नहीं है। तुम्हें जहां से मन करे वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ लो, जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तो हम लिए पड़े, यहां हम लिए पड़े 3-3, 4-4 ज्वाइनिंग लेटर्स। आप अपना सोचिए कि आपको क्या करना है। अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना है जल्दी से, तो मेरे प्यारे बच्चे तैयारी स्टार्ट कर दो। ग्रुप डी की भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और एएलपी सीबीटी 2 की क्लासेस चल रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी जान लगा दो, सिलेक्शन ले लो, नहीं तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। ये बात समझ लीजिए। जिस दिन ये कैबिनेट का फैसला मंजूर है, जिस दिन ये लागू होगा, और जब लोगों को दिखेगा अरे इनकी सैलरी तो 1 लाख रुपए आ रही है, तो देखना लोग नौकरी छोड़ छोड़ के तैयारी में घुसेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मजबूरी की वजह से जॉब कर रहे हैं, और फिर हर कोई रिस्क लेना चाहेगा, और लिमिटेड सीट्स हैं, और मेहनत आपको अनलिमिटेड करनी है। इस बात का समझ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।